सब लोग ध्यान से देखना। तीसरा तीसरा में हम लोग क्या रखते हैं, जब वस्तु, ध्यान से देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरा पॉइंट में हम लोग कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र। देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो कभी भी अगर हम लोग कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है, दर्पण का नाम रख लो एम एन, ठीक है। और यहां से ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो है यहाँ पे पी, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। वस्तु को रख रहे हैं हम लोग वक्रता केंद्र पर यहाँ पर, ठीक है। वस्तु का नाम रख लो ए बी, तुम्हारे अनुसार मम्मी का नाम नीचे और पापा का नाम ऊपर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से किरण को हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई भी किरण जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर पहली का किरण, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से टकराकर कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से। और दूसरा किरण को कहां से ले जाएंगे, यहाँ से। हम यहाँ से भी ले जा सकते हैं, यहाँ से भी ले जा सकते हैं, तो हम यहीं से लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके जाएंगे तो कहां से जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कोई भी किरण अगर हम तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है ना, तो जहां पे काटेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हाँ, दूसरा किरण कहीं से जा सकते हैं। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। तो देखो, जहां से हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? देखो, किरण आरेख या प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको 2 किरण आरेख चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण, 2 किरण आरेख चाहिए, ठीक है। और दोनों किरण आरेख दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो बताओ, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, हाँ, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर, वक्रता केंद्र पर। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बताओ, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से वस्तु के बराबर। देखो, ठीक है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब। तो अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं। चलो 4 नंबर देखो ध्यान से सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सुनो ध्यान से। चौथा पॉइंट में वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो और आगे बढ़ाएंगे तो कहां पर जाएगा, हाँ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखो यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसमें हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे P, और यहाँ पे हम लोग मुख्य फोकस मान लेते हैं और यहाँ पे वक्रता केंद्र मान लेते हैं। यहां तक तो सब लोग बना लेगा।
वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। मतलब यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ जहाँ इसमें मतलब दोनों के बीच जहां मन करे वहां रख लो। ठीक है, वस्तु का नाम रख लेना जो मन करे। अब देखो, एक किरण कहां से जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। और दूसरा किरण को हम लोग अब की बार कहां से लेकर जा रहे हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो यहां से अगर लेकर जाएंगे तो जिस कोण के साथ ये आया है उसी कोण के साथ ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो वस्तु कहां पर बन रहा है? नहीं, इससे पीछे बनेगा। यहाँ पर ये हाथ से खींच रहे हैं ना, स्केल से तुम खींचोगे ना तो बिल्कुल ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, स्केल से खींचना तुम लोग। अब जैसे मान लो हम यहाँ से, ये अपना हाथ से बनाना, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्केल से, क्योंकि इसके समानांतर है, ये रेखा भी स्केल से। ठीक है, वो तुम खींचोगी ना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से, क्योंकि किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है तो स्केल सीधा होता है, तो ऐसे खींचेंगे ना, दूसरा फिर यहाँ से फिर उसी कोण से ऐसे, तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं, प्रकाल से नहीं बनेगा। तो अब बताओ, देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब का आकार देखकर बताओ। प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब की साइज, यानी कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, यही ना होगा। और तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, बताओ तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। किसी को कोई दिक्कत? चलो नोट